हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल CGPSC लाइब्रेरी में। आज हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी प्रमुख आदिवासी नृत्य के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ी प्रमुख लोक नृत्य गीत के बारे में देख चुके हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वाले इसके पार्ट को नहीं देखे हैं, तो इसमें जा करके आप इसके पार्ट 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे इसमें हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी प्रमुख आदिवासी नृत्य के बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी प्रमुख आदिवासी नृत्य के बारे में, ठीक है। तो इसमें प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है? कर्मा नृत्य, ठीक है। गेड़ी नृत्य, गौर नृत्य, गौर नृत्य, ठीक है। और हो जाएगा सैला नृत्य, सैला नृत्य, अटारी नृत्य, अटारी नृत्य, थापटी नृत्य, इसमें हम देखेंगे थापटी नृत्य, ठीक। और हो जाएगा सरहुल, सरहुल, सरहुल नृत्य। आगे देखेंगे हम एबाल तोर नृत्य, एबाल तोर नृत्य, ठीक। ककसार नृत्य, ककसार नृत्य। और देखेंगे हम बिल्मा नृत्य होता है, दशहरा, ठीक, नृत्य। और हो गया हम लोग का फाग नृत्य। तो इतने सारे नृत्य हैं जो छत्तीसगढ़ी प्रमुख आदिवासी नृत्य हैं। तो चलिए हम इसमें से देखते हैं कि जो है कर्मा नृत्य कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन से अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से हम पहला देखेंगे कर्मा नृत्य के बारे में। कर्मा नृत्य, ठीक है। तो इस कर्मा नृत्य के बारे में हम देखते हैं कि कर्मा नृत्य संभवतः अंचल का सबसे प्राचीन या पुराना नृत्य है। इसको कौन कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसे गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, गोंड जनजाति के द्वारा, ठीक है। बैगा के द्वारा किया जाता है, उरांव, उरांव के द्वारा भी इस नृत्य को किया जाता है। और हो जाएगा बिंझवार, बिंझवार। आदि जनजातियों में कर्मा नृत्य का प्रचलन है। प्रायः यह विजयादशमी से प्रारंभ होकर अगली वर्षा ऋतु के आरंभ तक चलता है। तो हम कर्मा नृत्य के बारे में देख रहे हैं। कर्मा नृत्य संभवतः बस्तर अंचल का सबसे पुराना नृत्य है। यह गोंड, बैगा, उरांव, बिंझवार जनजाति, अन्य जनजातियों के द्वारा भी यह किया जाता है। कर्मा नृत्य का व्यापक प्रचलन है। यह प्रायः विजयादशमी से आरंभ होकर, ठीक है, विजयादशमी से आरंभ होकर, दशमी से आरंभ होकर वर्षा ऋतु तक चलता है। आरंभ होकर वर्षा ऋतु तक चलता है, ठीक है, वर्षा ऋतु तक चलता है, तक चलता है, ठीक है। और इसमें जो है 8 स्त्री और 8 पुरुष जो है मिलकर यह नृत्य को करते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है। इसको कौन कौन से कर्मा नृत्य को कौन कौन से जनजातियों के द्वारा किया जाता है? गोंड, बैगा, उरांव, बिंझवार, अन्य जनजातियों में यह प्रचलित है, ठीक है। इसमें विजयादशमी से आरंभ होकर वर्षा ऋतु तक यह नृत्य जो है चलता है। और इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्री, ठीक है, 8 पुरुष और 8 स्त्रियां मिल करके इस नृत्य को करते हैं, ठीक। तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं गेड़ी नृत्य के बारे में, ठीक है। तो इसको कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? घोटुल के मुड़िया युवक, ठीक है, घोटुल के मुड़िया युवकों के द्वारा किया जाता है। और
इस नृत्य में क्या होता है, लकड़ी की एक गेंडी रहता है, उसमें अत्यंत ही तीव्र गति से यह नृत्य किया जाता है, जिसे गेंडी नृत्य या डिटोंग नृत्य के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नृत्य को और कौन से नाम से जाना जाता है, डिटोंग नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं गौर नृत्य के बारे में। गौर नृत्य के बारे में तो इसे दक्षिण बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली बाइसनहार माड़िया व गौर सिंघी माड़िया का प्रसिद्ध नृत्य गौर नृत्य है। मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने इस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। ठीक है, तो इस नृत्य में क्या होता है, दक्षिण बस्तर में निवास करने वाले दक्षिण बस्तर में कौन निवास करते हैं, दक्षिण बस्तर में निवास करने वाली बाइसनहार्न माड़िया। ठीक है, कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बाइसनहार्न माड़िया। ठीक, व गौर सिंघी, कौन से नाम से और इनको जाना जाता है, गौर सिंघी माड़िया। गौर सिंघी माड़िया के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इनका ये प्रसिद्ध जो नृत्य है, ठीक है, इन बस्तर में, दक्षिण बस्तर में रहने वाले बाइसनहार्न माड़िया व गौर सिंघी माड़िया में प्रसिद्ध नृत्य को क्या कहते हैं, इनमें प्रसिद्ध है यह नृत्य, उसको हम क्या कहते हैं, गौर नृत्य कहते हैं। ठीक है, इस गौर नृत्य को किसने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा, तो वेरियर एल्विन ने इसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा। वेरियर एल्विन ने इसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं सैला नृत्य के बारे में। तो सैला का अर्थ क्या होता है, सैल या डंडा होता है। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, सैल या डंडा होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है सैला नृत्य। सैल का अर्थ होता है सैला का अर्थ होता है सैल या डंडा। यह नृत्य दशहरे में आरंभ होकर पूरे शरद ऋतु की रातों तक चलता है। यह नृत्य दशहरे से आरंभ होकर दशहरे से आरंभ होकर पूरे शरद ऋतु तक चलता है। ठीक, पूरे शरद ऋतु तक चलता है। अपने आदि देव को प्रसन्न करने के लिए सैला नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में मांदर नृत्य, जो मांदर होता है, इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, मांदर ये क्या है, वाद्य यंत्र है। आदि देव को प्रसन्न करने के लिए सैला नृत्य किया जाता है। और जो है सैला का अर्थ क्या होता है, सैल या डंडा होता है। दशहरे से आरंभ होकर पूरे शरद ऋतु तक चलता है और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है, मांदर का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम अटारी नृत्य के बारे में देखते हैं। तो यह जो नृत्य है अटारी नृत्य, ठीक है, इस नृत्य को किनके द्वारा किया जाता है, बघेलखंड की भूमिया बैगाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, बघेलखंड की भूमिया बैगाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं थापटी नृत्य के बारे में। थापटी कोरकुओं का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह चैत्र बैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह किनके द्वारा किया जाता है, कोरकू जनजाति में यह जो है क्या है, प्रचलित है। कोरकुओं के द्वारा यह किया जाता है थापटी नृत्य। और चैत्र बैसाख के समय, चैत्र बैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। ठीक है, द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हम सरहुल नृत्य के बारे में देखेंगे। सरहुल यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इसे पूछा जा चुका है सरहुल नृत्य के बारे में। तो सरहुल कौन से जनजातियों द्वारा किया जाता है, उरांव के
जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सरहुल उरांव जनजाति का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। क्या है? एक अनुष्ठानिक नृत्य है। उरांव सरना नामक देवी का निवास साल सरई वृक्ष में मानते हैं एवं प्रतिवर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा का आयोजन करते हैं और वृक्ष के आसपास इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तो यह उरांव जनजाति का क्या है? एक अनुष्ठानिक नृत्य है। उरांव सरना नामक देवी के निवास साल सरई वृक्ष में मानते हैं। कौन से वृक्ष में? अपने देवी सरना का निवास स्थल माना जाता है। तो इनका निवास स्थल जो है साल सरई वृक्ष में सरई वृक्ष में मानते हैं। इसमें क्या मानते हैं? इनकी जो है देवी है, ठीक है, सरना नामक देवी। सरना नामक ये क्या है? इनकी देवी है। उरांव जनजाति की सरना नामक क्या है? देवी है। और इस देवी की जो है क्या मानते हैं इन लोग? निवास स्थल साल या सरई वृक्ष में मानते हैं। तो प्रतिवर्ष चैत्र वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष इन लोग क्या करते हैं? चैत्र माह की पूर्णिमा पर, ठीक है, प्रतिवर्ष इन लोग क्या करते हैं? चैत्र माह की पूर्णिमा पर इस नृत्य को करते हैं साल वृक्ष की पूजा के रूप में। ठीक है, तो क्या होता है? सरहुल कौन से जनजाति का है? उरांव जनजाति का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। ठीक है, इनकी देवी कौन है? सरना देवी है। और यह सरना देवी का निवास स्थल इन लोग साल या सरई वृक्ष में मानते हैं। तो इस साल वृक्ष की पूजा करने के लिए प्रतिवर्ष इन लोग क्या करते हैं? चैत्र माह में नृत्य का आयोजन करते हैं। ठीक है, इसको सरहुल नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं एबाल तोर नृत्य के बारे में। एबाल तोर नृत्य, ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सरहुल नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं एबाल तोर नृत्य मड़ई के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, मड़ई के अवसर पर इसे किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? मुड़िया घोटुल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक, किनके द्वारा किया जाता है भाई? द्वारा किया जाता है। तो यह मुड़िया घोटुल के सदस्यों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं ककसार नृत्य के बारे में देखेंगे। ककसार नृत्य, ठीक है, ककसार नृत्य। तो यह जो ककसार नृत्य है बस्तर की मुड़िया जनजाति का मूलतः यह पूजा नृत्य है। कहाँ की? बस्तर की मुड़िया जनजाति। ठीक है, बस्तर की कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति का कैसा नृत्य है? यह पूजा नृत्य है। ठीक है, पूजा नृत्य है। यह जो ककसार नृत्य है बस्तर की मुड़िया जनजातियों का पूजा नृत्य है। ठीक, और मुड़िया गांव में वर्ष में एक बार ककसार पूजा का आयोजन किया जाता है। ककसार क्या होता है? पूजा का। इस पूजा का आयोजन एक बार किया जाता है जिसमें मुड़िया जनजाति के लोग लिंग देव का प्रसन्न करने के लिए रात भर नृत्य का गायन करते हैं। ठीक है, इनका जो है देवता है, क्या है? लिंग देव। इस देव को प्रसन्न करने के लिए इन लोग क्या करते हैं? रात भर नृत्य करते हैं। प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? रात भर नृत्य करते हैं। इसको ककसार नृत्य के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? तो चलिए अब हम देखते हैं बिल्मा नृत्य के बारे में। बिल्मा नृत्य, तो यह बिल्मा नृत्य आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, आदिवासियों का यह क्या है? लोकप्रिय नृत्य है। आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। आदिवासियों का यह लोकप्रिय नृत्य है। इसे प्रायः कौन से ऋतु में किया जाता है? तो प्रायः इसे शीत ऋतु में किया जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में इसे किया जाता है। शीत ऋतु में इसे किया जाता है। ठीक,
यह आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है और इसे कौन से ऋतु में किया जाता है? शीत ऋतुओं में किया जाता है बिल्मा नृत्य को। अब हम देखते हैं दशहरा नृत्य के बारे में। दशहरा नृत्य, यह बैगा आदिवासियों का नृत्य है। कौन से जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो बैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। विजयादशमी से प्रारंभ होने के कारण इस नृत्य का नाम, यह कौन से दिन प्रारंभ होता है? विजयादशमी के कारण के दिन, सॉरी दोस्तों, विजयादशमी के दिन यह प्रारंभ होता है, इसी कारण से इस नृत्य का नाम दशहरा नृत्य पड़ा है। ठीक है। हम देखते हैं फाग नृत्य के बारे में। यह जो फाग नृत्य है होली के समय गोंड और बैगा आदि जनजातियों के द्वारा किया जाता है और इसमें जो है प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, वह मांदर और टिमकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी की चिड़िया बनाकर इसको नचाकर, ठीक है, नचाते हैं, इसको नचाकर मनोरंजन भी किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।